क्या आपने कभी सोचा है कि भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव इतिहास का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक संवाद है, जहां एक ओर अर्जुन अपने जीवन के सबसे बड़े डर से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर कृष्ण उसे वो ज्ञान दे रहे हैं जो आज भी हर असफलता, हर भ्रम और हर डर का इलाज है। कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि भाग जाओ। उन्होंने कहा, क्लैब्य मास्म गमः पार्थ, हे अर्जुन, नपुंसक मत बनो। यही से शुरू होती है वो गीता जो हमें सिखाती है कि समस्या से भागो मत, सामना करो। और यही 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित है श्रीमद् भगवद गीता का असली सार, जो विवेकानंद ने अपने शब्दों में दुनिया को बताया था। आज हम इन्हीं 4 मौलिक सिद्धांतों को समझेंगे, जिन्होंने गीता को धर्म का नहीं बल्कि जीवन का ग्रंथ बना दिया। अब नई व्याख्या कोई गीता के जैसा आक्रमण आदेश पर हुआ, उसी तरह से हमने हथियार निकाल लिया। तो राधा कृष्णन कहते हैं कि गीता एक ऐसी आर्मरी है, पोटेंट और मरी है, जो जैसा आक्रमण भारतीय संस्कृति पर हो, उसी को काउंटर करने के लिए, नष्ट करने के लिए, मारने के लिए एकदम हथियार निकल जाता है। तब से ऐसा हुआ है कि जब हैमस्ट्रिंग के पास गीता पेश की गई, विलियम हेग, जो भारत के वायसराय थे, उनको दिखाया गया कि ये गीता है, तो उसके मुख से निकला, भारत का राजा था और हम तो गुलाम। फिर उसके और हिप्स टेंशन, बहुत कुछ लखनऊ की जो बेक थीम थी, बड़ी बेइज्जती की गई, उनके कपड़े उतारकर परेड कराई गई। इतना जालिम था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का वायसराय। लेकिन जब उसने गीता पढ़ी, तो गीता पढ़ने के बाद उसने कहा, ब्रिटिश राज हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन ब्रिटिश राज के खत्म होने के बाद भी गीता की योग्यता ऐसी ही कायम रहेगी जैसी आज है। जितनी प्रेरणा गीता आज दे रही है, उतनी प्रेरणा ये हमेशा देती रहेगी। राधा कृष्णन इसलिए कहते हैं, गीता नहीं मरेगी। वायसराय विलियम हेग ने लिखा, गीता का जब अनुवाद होकर जर्मनी में गया, तब वहां के दार्शनिकों ने इसे इंडियन विजडम का सार कहा। जर्मनी के लिए यह ऑफिशियल क्रॉस की तरह था, जिन्होंने सारे यूरोप की रोशनी को दिशा दी। उन्हें कहा जाता है हमारे शंकराचार्य के समान। उनसे ऊंची कोई पुष्टि नहीं हो सकती। हेगल के क्लासरूम में दोनों तरफ लड़के बैठा करते थे। दाई तरफ वाले कहते थे ब्रह्मा कंक्रीट है, एब्सोल्यूट है, और बाई तरफ वाले कहते थे ब्रह्मा को जानने का मेथड डायरेक्ट नॉलेज है। दोनों विचारों में संघर्ष होता था। एक विचार आता, दूसरा उसके विरोध में आता, और उस संघर्ष से नया विचार पैदा होता। यही मेथडोलॉजी थी जिससे आगे चलकर मार्क्स ने क्लास कॉन्फ्लिक्ट का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा, सारा मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। हमारे गुरु भी यही बताते हैं, संघर्ष से ही नई चेतना जन्म लेती है। जब हेगल के सामने गीता रखी गई, तो उसने कहा, यह भारत के ज्ञान का निचोड़ है, और गीता का वही मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष का मेथड, आगे पश्चिमी दर्शन में रूपांतरित हुआ। जर्मन दार्शनिकों ने गीता एंड हेगल पर पुस्तकें लिखी। अमेरिका में जब गीता पहुंची, तो उन्होंने कहा, गीता ने हमें परफेक्शन का ज्ञान दिया है। अगर तुम्हें पूर्ण बनना है तो अभ्यास करो, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अमेरिका में इसे योगा ऑफ परफेक्शन कहा गया। अमेरिकियों ने कहा, हम गीता के सिद्धांतों से ही मिसाइल, टेक्नोलॉजी और युद्ध की रणनीति में परफेक्शन लाएंगे। एक मास्टर अंग्रेजी पढ़ा रहा था। उसने कहा, मैं योगी हूं क्योंकि मैं अपनी अंग्रेजी शिक्षा में पूर्णता लाना चाहता हूं। अगर वो ये कह सके कि मुझसे अच्छी अंग्रेजी कोई नहीं पढ़ा सकता, तो समझो उसने गीता को अमेरिकन दृष्टि से समझा। एक दुकानदार कहता है, मेरी दुकान से घटिया माल नहीं मिलेगा, जो भी दाम लगाओगे सबसे अच्छा मिलेगा। तो वो भी योगी है, क्योंकि वो अपने कर्म में परफेक्शन ला रहा है। अमेरिकियों ने गीता से यही सीखा। अभ्यास, प्रैक्टिस ही योग है। गीता का प्रचार जब रूस में हुआ, तो वहां के विद्वानों ने उसे अपने दृष्टिकोण से देखा। जर्मनी में हेगल ने गीता को समझा
और कहा कि ये ग्रंथ संघर्ष के माध्यम से सत्य तक पहुंचने की प्रक्रिया बताता है। फिर आगे ये विचार पूरे यूरोप में फैल गया। ब्रिटिश विद्वान ब्रैडली ने गीता के श्लोक स्वधर्म निधन श्रेय परधर्मो भयावह से ये सिद्धांत लिया कि मनुष्य को अपना धर्म पहचानना चाहिए, समाज में अपनी भूमिका पहचाननी चाहिए, और यदि वह अपने धर्म को पूरा करते करते मर भी जाए तो भी वो श्रेष्ठ पुरुष कहलाएगा। इसका अर्थ था, अपने कर्तव्य को पहचानो और उसी में पूर्णता प्राप्त करो। अब भारत के उदाहरण की बात करें। मास्टर मुन्नालाल जी, जो अश्लील मोहल्ले में रहते थे पर गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे, बच्चों को इस तरह से पढ़ाते कि बात जीवन भर याद रह जाए। हम आज भी कहते हैं, हमारे धमनियों में मास्टर मुन्नालाल जी का असर है। वो कहते थे, जब तुम अंग्रेजी में लिखो ही वॉज वेडेड टू सीता, तो याद रखो वेडेड के बाद प्रपोजिशन टू आती है। एक लड़का पूछ बैठा, सर क्या और भी आ सकती है? तो मास्टर ने हंसकर कहा, हाँ बेटा, और भी आ सकती है, लेकिन सिचुएशन के अनुसार। वो उदाहरण देते थे, ही वॉज वूंडेड ड्यूरिंग नाइट, मोहन वॉज मेड ड्यूरिंग डे टाइम। यानी भाषा में अभ्यास और परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करना जरूरी है। वो कहते थे, सारी जिंदगी गुजर जाती है लेकिन हम परफेक्शन नहीं पाते। यही गीता का सिद्धांत है, अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। पूर्णता, परफेक्शन अभ्यास से आती है, किसी चमत्कार से नहीं। रूस, जर्मनी और अमेरिका, हर जगह गीता को अपने अपने दृष्टिकोण से पढ़ा गया। कहीं उसे योगा ऑफ परफेक्शन कहा गया, कहीं साइंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो कहीं एथिक्स ऑफ एक्शन। और यही गीता की महानता भी है, वो हर व्यक्ति को, हर समाज को अपनी दृष्टि से कुछ न कुछ सिखाती है। यही कारण है कि गीता को लेकर मतभेद भी है। किसी ने उसे संन्यास मार्ग कहा, किसी ने कर्म मार्ग, किसी ने ज्ञान मार्ग। लोकमान्य तिलक ने कहा था, गीता को अब तक सन्यासियों ने गलत समझाया है। गीता का असली अर्थ है कर्म में रहकर जीवन को जीना। शंकराचार्य ने कहा, जो गीता का उपदेश समझे बिना व्याख्या करता है वो ऐसा है जैसे कोई समुद्र को ऊपर ऊपर से देखकर उसकी गहराई का दावा करे। रामानुजाचार्य, श्रीधर स्वामी, अरविंद, तिलक, सबकी व्याख्या अलग अलग थी, लेकिन विवेकानंद ने कहा, अगर गीता को सही समझना है तो उसके 4 मूल सिद्धांत, 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पहले समझो। विवेकानंद जी ने कहा था, अगर गीता को समझना है तो पहले उसके मूल सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स को समझो। बिना इन मूल सिद्धांतों के जो भी व्याख्या करेगा वो हमेशा गलत होगी। उन्होंने गीता के 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए। अगर कोई व्यक्ति इन 4 आधारों को जाने बिना गीता समझने की कोशिश करता है तो वो केवल दिखावा कर रहा है, पाखंडी है। पहला सिद्धांत, क्लैबिया मास्म गमा पार्थ, हे पार्थ तू नपुंसक मत बन। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, हाथ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू है। वो कहता है, मैं नहीं लड़ सकता, मेरे अपने मर जाएंगे। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्लैबिया मास्म गमय पार्थ, हे पार्थ तू नपुंसक मत बन। विवेकानंद कहते हैं, गीता हिजड़ों का ग्रंथ नहीं है, ये वीरों का ग्रंथ है। कृष्ण ने अर्जुन को दया या सहानुभूति नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, इस त्रैण भाव को छोड़ो, कायरता को त्यागो, वीर बनो, कर्म करो। यानी पहला सिद्धांत है, समस्या से भागो मत, उसका सामना वीर की तरह करो। गीता हमें कमजोर नहीं बनाती बल्कि आत्मबल देती है। अगर कोई गीता की व्याख्या इस तरह करता है कि वो मनुष्य को निष्क्रिय बना दे तो वो व्याख्या गलत है। गीता का हर श्लोक जीवन में सक्रियता और साहस सिखाता है। दूसरा सिद्धांत, क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, अपने हृदय की दुर्बलता को त्यागो और उठ खड़े हो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन ये हृदय की दुर्बलता छोड़ दे, उठ खड़ा हो और युद्ध कर।
विवेकानंद कहते हैं, हमारे अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भर दिया गया है कि हम गुलाम हैं, कमजोर हैं, दूसरों से पीछे हैं। यही सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने कहा, पहले लोग कहते थे कि जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है, लेकिन मैं कहता हूं, जो खुद पर विश्वास नहीं करता वही असली नास्तिक है। अगर किसी के अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो वो दुनिया में कभी कुछ नहीं कर सकता। विवेकानंद कहते हैं, भारत के नौजवानों, तुम्हारे पास चरित्र है, पवित्रता है, बुद्धि है। तुम्हारे घर की औरतें ये कह सकती है कि अगर किसी ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला तो उसका रक्त चाहिए। ये आत्मबल किसी और देश में नहीं मिलेगा। इसलिए दूसरा सिद्धांत है, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाओ। जो खुद पर भरोसा नहीं करता वो नास्तिक है। तीसरा सिद्धांत, मर जाना बेहतर है कायर बनकर जीने से। विवेकानंद उदाहरण देते हैं, जब कश्मीरी पंडित तेग बहादुर जी की शरण में आए और बोले, हमारी बेटियों को खींच कर ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं, हम डर के मारे भाग जाते हैं। तब भाई दयाल जी ने कहा, जो जाति अपनी बहुबेटियों की रक्षा नहीं कर सकती उसका जीना व्यर्थ है, मर जाना बेहतर है। तेग बहादुर जी ने कहा, अगर किसी को इस देश का आत्मविश्वास लौटाना है तो किसी महान आत्मा को बलिदान देना होगा। और उन्होंने बलिदान दिया, अपने सिर की आहुति दी ताकि देश की आत्मा फिर जाग सके। गोविंद सिंह ने कहा, मैं चिड़ियों से बाज लड़ाऊंगा, उनमें इतना आत्मविश्वास भर दूंगा कि वे कहें अब हम हारेंगे नहीं। यही तीसरा सिद्धांत है, वीरता का रास्ता अपनाओ, कायरता से जीने से मरना बेहतर है। चौथा सिद्धांत, ये ज्ञान नया नहीं है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इम विवस्वते योग प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक वे ब्रवीत। गीता अध्याय 4 श्लोक 1। अर्थ, ये ज्ञान मैं पहली बार नहीं दे रहा हूं। ये वही प्राचीन ज्ञान है जो मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। विवेकानंद कहते हैं, इसका मतलब यह है कि ये ज्ञान सनातन है। ये केवल कृष्ण का नहीं बल्कि समस्त मानवता का है। अगर कोई व्यक्ति केवल गीता का संक्षिप्त रूप पढ़ता है लेकिन मनु के धर्मशास्त्र को नहीं समझता तो वो गीता का पूरा अर्थ नहीं समझ सकता। गीता का सार उसी प्राचीन धर्म से जुड़ा है जिसे मनु ने और प्राचीन ऋषियों ने स्थापित किया। इसलिए चौथा सिद्धांत ये बताता है कि गीता किसी एक काल, व्यक्ति या परिस्थिति की उपज नहीं है। ये अनादि काल से मानव सभ्यता की चेतना में विद्यमान है। गीता की सार्वभौमिकता, यूनिवर्सल नेचर। गीता के प्रचार का इतिहास बताता है कि ये किसी धार्मिक सत्ता या राजकीय नीति से नहीं फैली। बाइबल का अनुवाद दुनिया की हर भाषा में हुआ क्योंकि ईसाइयों का राज्य हर जगह फैला था। लेकिन गीता का अनुवाद इसलिए हुआ क्योंकि उसमें ऐसी आंतरिक शक्ति, मेरिट थी जो हर संस्कृति, हर विचारधारा को छू जाती थी। राधा कृष्णन कहते हैं, गीता एक ऐसी आर्मोरी है जिससे हर युग अपनी रक्षा के लिए नया हथियार निकाल सकता है। गीता ने हर विचारधारा को अपने भीतर समाहित किया, चाहे वो पश्चिम का कॉन्फ्लिक्ट मेथड हो, अमेरिका का परफेक्शन प्रैक्टिस हो या भारत का कर्मा योगा। इसलिए गीता को यूनिवर्सल स्क्रिप्चर कहा गया जो हर युग में हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। गीता का असली उद्देश्य ये नहीं कि लोग सन्यासी बन जाए। विवेकानंद कहते हैं, गीता का पहला वाक्य ही कहता है, अर्जुन नपुंसक मत बन। यानी गीता निष्क्रियता नहीं बल्कि क्रियाशीलता सिखाती है। गीता कहती है, राष्ट्र नपुंसक मत बनो, अपने कर्तव्य को पहचानो और उस पर डटे रहो। इसलिए गीता का प्रचार केवल धर्म ग्रंथ के रूप में नहीं हुआ बल्कि एक जीवन दर्शन के रूप में हुआ जो हर युग में नए अर्थों में पुनः जन्म लेता है। विवेकानंद कहते हैं, जो गीता को समझना चाहता है उसे पहले इन 4 मौलिक सिद्धांतों को समझना होगा।
जो इनको नहीं समझता वो केवल गीता का पाखंडी व्याख्याकार है। वे चेतावनी देते हैं जो लोग गीता को बिना इन सिद्धांतों के समझाते हैं वे समुद्र की गहराई जाने बिना ऊपर ऊपर तैरने वाले बंदरों जैसे हैं। उन्होंने गहराई को कभी छुआ ही नहीं। गीता का अनुवाद इसलिए नहीं हुआ कि किसी सत्ता ने आदेश दिया। बाइबल का अनुवाद हर देश में हुआ क्योंकि ईसाई साम्राज्य था, लेकिन गीता का अनुवाद उसकी योग्यता, मेरिट के कारण हुआ। गीता में ऐसी ऊर्जा है कि हर विचारधारा, हर संस्कृति को प्रेरित करती है। राधा कृष्णन कहते हैं, गीता एक ऐसी आर्मरी है जिसमें हर परिस्थिति के लिए एक नया हथियार छिपा है। अर्थात जब भी भारतीय संस्कृति पर कोई आक्रमण हुआ, गीता ने उसी के अनुसार उत्तर दिया। कभी धर्म के रूप में, कभी कर्म के रूप में, कभी ज्ञान के रूप में और कभी त्याग के रूप में। इसीलिए कहा गया, गीता मरेगी नहीं, ये हर युग में नया रूप लेकर जीवित होती रहेगी। गीता की वैश्विक स्वीकृति जर्मनी के दार्शनिक हेगल और कांट से लेकर अमेरिका के दार्शनिक थॉरो और एमरसन तक, सभी ने गीता को एसेंस ऑफ इंडियन विजडम कहा, क्योंकि इसमें मनुष्य के लिए वो सूत्र है जो उसे कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों मार्गों में संतुलन सिखाता है। कहीं इसे साइंस ऑफ परफेक्शन कहा गया तो कहीं एथिक्स ऑफ एक्शन। हर देश ने इसे अपनी दृष्टि से समझा, पर सभी ने माना कि यह ग्रंथ आत्मा को जागृत करता है। विवेकानंद का निष्कर्ष। विवेकानंद कहते हैं, जो व्यक्ति गीता के इन 4 मूल सिद्धांतों को नहीं समझता, वह गीता की गलत व्याख्या करता है और लोगों को भ्रमित करता है। वे कहते हैं, विद्वानों की गीता पढ़ो, विवेकानंद की, अरविंद की, तिलक की, गांधी की गीता पढ़ो, तभी असली सार समझ में आएगा। क्योंकि ये सभी व्याख्याएं गीता को निष्क्रियता का नहीं, बल्कि कर्म और आत्मबल का ग्रंथ मानती है। विवेकानंद ने कहा, गीता का पहला वाक्य क्लैब्य मास्म गमापार्थ ये कहता है, नपुंसक मत बनो। गीता हीरों की तरह लोगों को गढ़ती है, कायरों की तरह नहीं। गीता का सच्चा संदेश। गीता हमें सिखाती है, समस्या से मत भागो, वीरता से सामना करो, अपने ऊपर विश्वास रखो, आत्मविश्वास ही ईश्वर है। कायरता से जीने से मरना अच्छा है, कर्म ही धर्म है। ये ज्ञान सनातन है, ये हर युग, हर संस्कृति के लिए है। यही 4 मौलिक सिद्धांत गीता के हृदय में बसे हैं। जो इन्हें समझ लेता है वो गीता को नहीं, जीवन को समझ लेता है। विवेकानंद का अंतिम वाक्य इस प्रवचन का सार देता है। गीता को जिसने इन 4 सिद्धांतों के साथ समझा, उसने जीवन का रहस्य जान लिया, और जिसने बिना इन्हें समझे गीता को पढ़ा, वो केवल शब्दों का पाखंडी है। इस प्रकार गीता केवल धर्म का ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्मबल, कर्तव्य और अमर साहस का प्रतीक है।